गौरव मनाने जा रही है। क्या सुकमा में हमारे छात्रावास में, आश्रम में जो 6 साल की हमारी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ उसके लिए गौरव, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने 2022 में बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जो पूर्व में हम लोगों को स्थानीय भर्ती में 100% आरक्षण मिलता था, उस 100% आरक्षण को, स्थानीय भर्ती के आरक्षण को समाप्त किया, उसका गौरव। 30 रिजर्व सीट है करीब करीब, 20 जनरल सीट में हमारी आदिवासी समाज की 20,000 से 80,000 तक के वोटर हैं। उसमें भी आजमाने की करीब करीब हम लोगों ने मनस्थिति बना ली है। पर इसके अलावा भी जनरल सीट में हमने अन्य समाज को भी आमंत्रित किया है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, उच्च वर्ग के समाज के हो। जनरल सीट में अगर वो हमारी बैनर पे कोई लड़ते हैं, कोई भी समाज के लोग, हम स्वागत है। हम अपनी जो आदिवासी मतदाता है उसको ट्रांसफ़र उसके तरफ करवाएंगे। लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन समाज को गुमराह करना, ये मैं समझता हूँ वो समाज के हित में नहीं है। कोई समाज का बात है तो हमारा सरकार सुनने को तैयार है, मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार है और लगातार सुन भी रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कोई चुनाव लड़ना चाहे तो मैं जय जोहार संगियो, मैं मोहन तिवारी। आदिवासी दिवस के भी जय जोहार है। आज काबर की आज है आदिवासी दिवस। एक कारण आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में हमन चर्चा करबो और एमा जो राजनीतिक असर है, जो एकर राजनीतिक प्रभाव दिखत है, वही आज हमार 5 के पंचायती के विषय है। आदिवासी दिवस में एक और तो कांग्रेस और भाजपा अपन ताकत ला आजमावत है। दोनों ही पार्टी यहाँ कोशिश करत है कि भाई अपन अपन जो है ताकत दिखाए, साथ ही आदिवासी वोट ला साधे। लेकिन एमा आगे है नवा पेच, कांग्रेस और भाजपा के साथ अब आदिवासी समाज घलोक लड़ही चुनाव, और यही दांव जो है वो का असर करही, यही आज हमारे 5 के पंचायती के विषय है। यही में आज हम 5 के पंचायती चर्चा ला करबो। तो चर्चा ला शुरू करता हूँ। पहले हमन मिल लेथन पहुना मन से, कौन कौन पहुना हमारे साथ है, जान लो पहचान लो, कर बाद चर्चा ला शुरू करबो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बहुत बहुत स्वागत है ओकर। कांग्रेस के पक्ष रखे बार हमारे साथ है ऋषभ चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है ओकर। और हमारे साथ भाजपा के पक्ष रखे बार जुड़े है एतराम साहू जी, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत करत हुए ये चर्चा ला मैं यहाँ शुरू करता हूँ। चर्चा हुआ एकर कारण है काबर की आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी वोट ला हासिल करे बर तीनों साइड से प्रयास दिखत है। कांग्रेस प्रयास करत है आदिवासी दिवस मनाते, बस्तर में भी ओकर कार्यक्रम है, सरगुजा में भी ओकर कार्यक्रम है। अगर भाजपा की बात करन तो अलग अलग क्षेत्र में आदिवासी नेता मन आज भाजपा के अलग अलग कार्यक्रम करत है। आरोप लगा दे है सरकार के ऊपर कि आदिवासी के अनदेखी हुआ थे। और तीसर प्लेयर के रूप में आगे है सर्व आदिवासी समाज। एमा है अरविंद नेताम, जो कि कांग्रेस के नेता है, लेकिन कांग्रेस के प्रति बगावती तेवर दिखाते हुए वो दावा कर दे है 50 सीट में चुनाव लड़े के। ऐसे में का समीकरण बनी, एक एक करके जान लेथन। सबसे पहले हमन रुक करबो कांग्रेस को थी और ऋषभ चंद्राकर जी से जानबो, कर बाद हमन एक एक करके आगे बढ़बो। ऋषभ जी, अब बताओ, आदिवासी दिवस आप मन मनावत हो, खुशी के बेला है, लेकिन अब आप मन के सामने जो है एक जन और प्लेयर प्रतिस्पर्धी सामने आगे है, वो बोला थे मैं भी चुनाव लड़ूं। आप मन के पार्टी जुड़े हुए है, ऐसे में आप मन के वोट तो बढ़ जी, भाजपा फायदा हो जी। कैसे देखते हो ये नया चुनौती ला आप मन? जी जय जौहर। सबसे पहले तो आप सब जन आदिवासी दिवस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, गाढ़ा गाढ़ा बधाई। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले भी हमारे छत्तीसगढ़ में से तीसरी पार्टी बनाने की कोशिश करे रही से, लेकिन कोई मुद्दा नहीं रही से, सिर्फ पार्टी बना के लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़े के तो कोई भी आ जाते। छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण बात देखे के है कि हमारी सरकार आए के बाद, कांग्रेस सरकार आए के बाद 5 साल में हम जो करे हैं अभी पिछले 4-4.5 साल में आदिवासी मन पर 15 साल से जो आता था झेलत रही से कांग्रेस भाजपा की सरकार में राहत आदिवासी मन के ओकर जल जंगल जमीन स्कूल शिक्षा कर बच्चा लड़का मन ला कोई भी तरीके से वहां देखो उसकी बस्तर में कम से कम 350 से ज्यादा स्कूल बंद कर दे रही से भाजपा की सरकार। सारा जो मुद्दा रही से जो भी रही से आदिवासी मन के खिलाफ से जो माहौल बना रही से मन ओला हमारे सरकार बने के बाद सब चीज ला ओकर मन के न्याय संगत करे के काम करी से। तो वो हिसाब से अभी जो भी पार्टी आ जाए, जो भी बगावत कर ले, लोकतंत्र में चुनाव लड़े का अधिकार सब जन लड़े, लेकिन ओकर मन का मुद्दा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाज ला धोखा दे के काम करत है। और इला छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज बहुत अच्छा से समझते
काबर के मन जाना थे कि छत्तीसगढ़ में ओला कौन होकर जल जंगल जमीन और स्कूल जो होती बंद हो रही है वहां पे बस्तर में, और खोले काम कौन करे, जेल में जो डाले रही से ओला वहां से निकाले काम कौन करे, फर्जी एनकाउंटर करत रही से, बस्तर जो मलेरिया और पीलिया ग्रस्त रही से ओला खत्म करे के काम आज के दिनांक में कौन करे। पूरा देश में मानचित्र में छत्तीसगढ़ ला नक्सल के गढ़ के नाम से जानत रही से, लेकिन आज के दिनांक में छत्तीसगढ़ ला काजू और कॉफी के नाम से पूरे देश में और विदेश में जाने जाते। और यहाँ पे जो 4 लाख वनोपज खरीदे काम करते, जैसे 15 साल के सरकार में राहत ले आज 65 वनोपज खरीदे काम करते हमारी सरकार है। ये सब आदिवासी को उन्नयन में नहीं करे हमारी सरकार है, और मतलब इतना कुछ करे। मैं बताऊं अगर 1707 आदिवासी परिवार ही से उनके 4200 से ज्यादा एकड़ जमीन छीने काम करे रही रमन सरकार, इस सब अत्याचार करे से वापस करी से। और बस्तर अभी नया विकास के गड़गड़ थे, 65 वनोपज जो खरीदा थे, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट बस्तर में लगाए गए हैं, और 20,000 से ज्यादा सामुदायिक 2200 वन संसाधन पट्टा मतलब दे गए हैं, 16 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि आदिवासी वर्ग वितरित करे गए हैं, 4,38,000 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित करे गए हैं आदिवासी मतलब वहां पे, 44,300 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित करे गए हैं, 2,175 से अधिक वन संसाधन। ये तो सब है, लेकिन ये जो आगे नया प्लेयर भाजपा तो आलोचना कर ही, लेकिन ये अरविंद नेताम के नया पार्टी आगे वह चुनाव लड़ी, ऐसे में बंटवारा नहीं हो जाइए वोट के। ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करे के काम करत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी और छत्तीसगढ़ के जनता बहुत अच्छा से जानते कि आदिवासी मन के साथ ओकर मन के साथ कौन खड़े, ओकर मन के हित के लिए कौन हावे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समझा थे और 4.5 साल में यहाँ के सुशासन ले देख चुके हैं कि ओकर मन के न्याय के साथ कौन हमेशा साथ दी से, और कर मन के लिए नया नया योजना कौन बनाई से, वहाँ स्कूल भी खोलेगी से, मेडिकल कॉलेज भी खोलेगी से, और वहाँ पे स्थानीय स्तर में भर्ती भी करेगी से आदिवासी मन के, लोकल युवा मन के, चाहे डीआरजी में हो जाए चाहे सेना में हो जाए, वहाँ पे स्थानीय स्तर में, चाहे बस्तर की बात कर ले चाहे सरगुजा में जो हमारे, और सबसे महत्वपूर्ण बात 15 साल तक जो आदिवासी विकास प्राधिकरण रही सो सीएम के पास रहती रही, लेकिन हमारी सरकार बने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अलग से प्राधिकरण बने से, लखेश्वर बघेल जी आदिवासी लोग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने से उन्नयन बर। तो आदिवासी छत्तीसगढ़ के जानते कि कांग्रेस के सरकार ओकर साथ आवे और ओकर मन के हर पगडंडी में खड़े साथ मिला के, तो एकर मन के इसमें कोई भी आ जाए, ये मन जो समाज में धोखा देके काम करते है, मन के कुछ नहीं चलने वाला है। पिछले सरकार में भी एक जनवरी से आदिवासी तहसी बन के, लेकिन आप देखे हो कि बस्तर में 11 सीट 12 में से 11 सीट हमारे देश होकर एक उपचुनाव हुई से वो में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत मिली से, तो बस्तर में आज के डेट में 12 से 12 जो सीट आवे पूरा कांग्रेस के पक्ष में आवे, और सरगुजा में भी जो 13 सीट आवे पूरा आदिवासी क्षेत्र वो रहे वहां भी पूरा कांग्रेस के पक्ष में आवे। तो छत्तीसगढ़ में कोई भी आ जाए, अरविंद नेताम जो भी बागी आ जाए, लेकिन उनके कुछ नहीं चलने वाला। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है और ओकर साथ हमेशा रही, 2023 के चुनाव में फिर से मतलब दिखा दी। ठीक है, तो ये कांग्रेस के लंबा चौड़ा दलील है, वह कोशिश करत है कि बताए कि भाई आदिवासी बर तो हमन बहुत कुछ करे हन, कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़े, और आदिवासी समाज के जो आरक्षित सीट है वहां से तो आदिवासी मन अलग अलग लड़ते, तो कोई बंटवारा जिसे बात नहीं है। लेकिन एक असर का है, भाजपा का चाहते, भाजपा के मन में का चला थे, आज भाजपा भी कई कार्यक्रम करत है। एतराम जी है हमारे साथ। एतराम जी, ये आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में आदिवासी मन पूरा भरोसा कांग्रेस ऊपर करे है 2018 में, 1 ठन सीट आप मन बस जीत पाए हो, ननकीराम कंवर और गरियाबंद के, तो 2 ठन सीट के अलावा सब सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में आदिवासी मन के भरोसा उठ गए भाजपा से, कैसे मिली वापस ये भरोसा? जय जोहार। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के आप सब लोग बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी तिवारी जी सदैव आदिवासी मन के हितैषी हरे। आदिवासी समाज के आरक्षण 20% रही थे, 2011 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे रमन सिंह सरकार 32% करेगी थी। अभी 12 ठन जनजाति समूह जिन वर्षों से मात्रा त्रुटि के कारण रुके रही थे, जिनमें आदिवासी समाज हो के फायदा नहीं मिलते रही थे, 50 साल में कांग्रेस शासन करी तब वो उनका मन की चिंता नहीं करी। अभी भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार आई, शासन आई केंद्र में, तो हम 12 एकड़ जनजाति के मात्रा त्रुटि ये करें, आदिवासी समाज के जिसका फायदा मिला थे उसका फायदा मिली। कबो भी कांग्रेस आदिवासी समाज के सिर्फ उपयोग करी, ओकर उनके कबो हित की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासी समाज के जिन
हमारे महानायक है उनका मन के सदैव सम्मान करी। भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा के आदर्श सिद्धांत पर लेके चली थी। उसके बाद कमल 15 नवंबर के आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मना था। हम अभी एक यात्रा करवा रहे हैं। आदिवासी महानायक मन के शहीद वीरनारायण सिंह, शहीद गंगाधर, शहीद गेम सिंह जैसे महानायक मनवार हम यात्रा निकाले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव आदिवासी मन के समाज के हित की बात करी थे। अभी वनोपज के जब बात करा थी समर चंद्राकर जी, वनोपज के 450 रुपये हम खरीदा थे 2003 में। हम 2018 तक 2500 रुपये प्रति मानक पूरा होकर वनोपज खरीदे। और इसलिए हर क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मतलब आगे बढ़ाने प्रयास करी। बस्तर क्षेत्र में अनुसूचित जाति तो वोट काबर नहीं पड़ी से 2018 में एतराम जी? ठीक है, हमारे लड़का मन आगे बढ़ी नीट में जेई में ट्रेनिंग हुई थी। लाइव कलेक्ट एतराम जी मोर आवाज मिला थे आपला? उत्तर में क्या बोले कॉलेज ये पूछा चाहते रहो, ये सब काम करे हो तो वोट काबर नहीं मिली से? वोट में विश्वास काबर नहीं हुए? आदिवासी मन के विश्वास टूट गए है, वो कैसे हासिल करूं? पिछले बार आप मन ला विश्वास नहीं मिली से? नहीं, बिल्कुल मिली भाई। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ला मन विश्वास दे रही थे। 15 साल में हमारे भारतीय जनता पार्टी ला बहुमत में लाने रही थे। और एक बार फिर से हमारा आशा ही नहीं पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ला। फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल है और जो अभी 5 साल के लेकर कांग्रेस के कार्यकाल है, दोनों की तुलना करें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिली। तुम्हाला आशीर्वाद नहीं देत रही से। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र की बात करूँ तो ये राम जी आप चलो ठीक है, जो हो गए। अब ये अरविंद नेताम के पार्टी है जो करत है, ओकर का असर होई का? ओकर से आप मन भी प्रभावित होहू का? कांग्रेस के वोट काट सकत है तो आप मन के वोट में भी तो असर करी अरविंद नेताम। हाँ नहीं, हम मतलब असर नहीं करे। हम भारतीय जनता पार्टी के जिन नीति रीति और सिद्धांत में काम करा था, आदिवासी के हित में जिन काम करा था, भारतीय जनता पार्टी के जिन हमारे आदिवासी समाज के बंधु है हमारा बिल्कुल आशीर्वाद दी और निश्चित रूप से हमारे धान होकर मन के झुकाव हो गए। कोई फर्क पड़ी का अरविंद नेताम के आए से? फर्क पड़ी आप मन ला? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों जन कहा थे कि भाई हमन ला तो फर्क नहीं पड़ी, लेकिन आदिवासी दिवस के दिन अपन ताकत दिखाए के कोशिश में सर्व आदिवासी समाज के साथ भी प्रतिस्पर्धा दोनों पार्टी ला झेलना पड़ा थे। अब समीकरण ला समझ लेते हैं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी है, वो अच्छा से बताइए। गंगेश जी, ये बात ला आप सुने हो, कांग्रेस भी कहा थे कि भाई हमारे साथ तो आदिवासी समर्थन है, मुख्यमंत्री भी आज बस्तर गए है, सरगुजा गए है और आदिवासी अध्यक्ष बनाए हैं। भाजपा में ये वक्त थोड़ा सा आदिवासी अध्यक्ष नहीं है, वो पिछड़ा वर्ग में दांव खेले है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज अगर आई तो ओकर का असर हुई? 50 सीट में चुनाव लड़े के दावा करत है। वह निश्चित तौर पर मोहन भाई, ये मोर हिसाब से तो दोनों पार्टी पर एक खतरा घंटी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ओकर प्रमाण अभी जो उपचुनाव हुई भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में बगैर तैयारी के सर्व आदिवासी समाज से एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ला चुनाव लड़ाएगी। वो चुनाव में जो जीत के अंतर से अधिक वोट था पुलिस अधिकारी ला पड़ी से, तो निश्चित तौर पर जब बगैर तैयारी और बिना उसके एक प्रायोगिक तौर पर मोर हिसाब से लगता है कि सर्व आदिवासी समाज से एक प्रयोग रही हुई हुआ है और प्रयोग में सफल दिखा था कि बगैर तैयारी अगर अत्येक वोट पढ़ सकते और तैयारी करबो तो कतेक वोट पढ़ी। और खास तौर पे चूंकि और जो नेताम जी के जो दांव है वो क्लियर समझ में आता है कि 30 सीट में तो आरक्षण है प्लस 20 सीट ऐसे जिनमें बहुमत ला प्रभावित करे क्षमता रखे आदिवासी मन। तो नेताम जी पुराना कांग्रेसी नेता ही है, सीनियर लीडर है, कहीं ना कहीं वाला तवज्जो एक दौर में वो मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी करत रही से जोगी जी के बाद जस्ट, तो कहूँ कहूँ ओखर मन में भी हुई। और आदिवासी समाज के भी एक टीस है कि जोगी जी के भी रहीस तो वो भी विवादास्पद रही से कि प्योर आदिवासियों को भी जीवन पर्यंत केस लड़ते रही, लेकिन घोषित नहीं हो पाई कि आदिवासी रहीस की एससी वर्ग के साथ रहीस हुआ, वो विवाद में चल दी। लेकिन अभी तक आदिवासी बहुल राज्य में अगर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो कहीं ना कहीं समाज के जो पढ़े लिखे वर्ग है, समझदार वर्ग है, मन के अंदर टीस तो हो बेच कर ही। तो मुझे लगता है जो अरविंद नेताम जी जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं वो निश्चित तौर पर यही चीज से प्रेरित है। वो अपन ताकत ला पहचाना थे और समाज के मन ला जगावा थे और कतरा जगह पाते ये तय करी कि भाजपा कांग्रेस ला कतका डैमेज हुई।
निश्चित तौर पे अगर ये चुनाव में उतारी तो दोनों तरफ से वोट कटी है, में कोई दो मत नहीं है। ठीक है, वोट तो कटी, लेकिन खुद वो है स्थापित हो पाही कि नहीं हो पाही। 4-5 हजार वोट काट के कहूँ ला जिता दी, कहूँ ला हरा दी, लेकिन ओकर सीट के का स्थिति बन सकत है, कोई समीकरण आप ला दिखते का आगे? वही चीज बोला था ना कि वो किस स्तर के जो प्रत्याशी चयन, जो हमारे जैसे पिछले चुनाव अगर में देखा ना मन कि हमारे प्रदेश की जनता भी बहुत स्मार्ट है, वो प्रत्याशी ने बिल्कुल खासतौर विधायक प्रत्याशी को बोला बिल्कुल ध्यान देते, अगर सही कैंडिडेट अगर उतार सकी, दमदार प्रत्याशी उतार सकी, अरविंद ताम जी है समाज से जुड़े हुए, जेकर मतलब समाज के बीच में का पहुंच हो, समाज के अलावा खाली समाज की ओर से जीत नहीं सके, चलो 30% वाले भी क्षेत्र में, लेकिन और भी समाज के बीच ओखर पकड़ है कि नहीं, और लोगों के बीच ओखर दखल है कि नहीं, ये सब लद्दे के अगर बैठा ली हो तब तो कोई सीट जीते खे। नहीं तो हम देखे 2003 के चुनाव में विद्या भैया बड़े जोर शोर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ला रही से, और बड़े संख्या में ओखर परिणाम का हुई कांग्रेस के बड़ा वोट कट गए और भाजपा की सरकार बने रही से। तो कहीं ऐसा ना हो कि एम भी कहीं एक तरफ के वोट कट जाए और दूसरी पार्टी ला फायदा हो जाए, ऐसे भी हो सकते। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताई कि ओखर प्रत्याशी चयन किस हिसाब से और प्रत्याशी कौन आवत है, ये सब समीकरण वही टाइम तय हुई। ठीक है, वो टाइम तय हुई, लेकिन ताकत लगाए के कोशिश में है सर्व आदिवासी समाज। हालांकि अभी पंजीयन भी नहीं हुए हैं और एक साथ लड़े बार, एक साथ चुनाव चिन्ह प्राप्त करे के थोड़ा मशक्कत करे बार पड़ सकत है। कांग्रेस और भाजपा ढान चथन और एक बार फिर ओकर प्रतिक्रिया ले कोशिश करथन काकर साथ है आदिवासी। ऋषभ जी, आप मन तो काम गिना दो भाई, ये काम है, वो काम है, ये करथन, वो करथन, आदिवासी विधायक भी आपके साथ ज्यादा है। ऐसे में अब जब चुनाव में जाहू तो का आदिवासी समाज के विश्वास मिली, एक वजह का मानते कि आप मन ला समर्थन मिली, दूसरा ला वोट आदिवासी बन नहीं दे? जी, लगातार जो 15 साल ले आदिवासी मन यहाँ पे आता था झलेरी से, बोला 5 साल में हमारी सरकार बने के बाद सुशासन ला देखे, और सबसे महत्वपूर्ण अभी अभी आप मन देखे हो कि 12 जनजाति समूह ला जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब में करे के काम करी से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार इनिशिएटिव यहाँ से करके भेजी से केंद्र सरकार में। तो 15 साल के राहत कभी भी भाजपा सरकार में चीज नहीं हो रही से, चाहती से मन कर सकते रही, लेकिन कभी नहीं करे रही। लेकिन श्रेय लेके होड़ में देखे हो कि अब का हिसाब से इतराम साहू जी भाजपा प्रवक्ता श्रेय लेबर आगे सामने आगे रही से छत्तीसगढ़ से बन के गए यहाँ से, तब जाके वहां पे अप्रूवल होके आया है मन के यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना। और दूसरा बात कि छत्तीसगढ़ में 15 साल जब रही थे तो राज्य उत्सव में आप देखे हो कि 7 दिन के चले, 8 दिन के चले, और करीना कपूर आए और सलमान खान आए, कई करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ की जनता के पैसा ले, मैंने सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट पर उड़ा के चल दे, मैंने उड़वा दी, और साथ सेल्फी ले। एक मुख्यमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है क्या करते थे, आप देखे हो जब से हमारी सरकार बने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराते, पूरा इंटरनेशनल से जितना अलग अलग देश में आदिवासी रहते वहां से उसका टीम आते और यहाँ पे वो प्रोत्साहन के रूप में छत्तीसगढ़ में आदिवासी के कल्चर के रूप में वो प्रोत्साहित करे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप मतलब काम तो गिना ही दे रहे हैं पहली में छत्तीसगढ़ में जो करे रही से, तो कर के रोड मैप जो बनाए हैं वो तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हम आदिवासी के भरोसा ला जो जीते के काम करे हैं और उनके लिए काम करे हैं ना मन जमीनी स्तर पे, ओकर भरोसा में हम बोल सकते हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव में भी 12 से 12 फिर हमारा मन करा बस्तर के भी यही, और 14 से 14 जो सरगुजा के क्षेत्र है और पूरा फिर से हम 2023 में आदिवासी वहां के हमें आशीर्वाद दी। और जो भी थर्ड पार्टी आ जाए, हर साल आते लोकतंत्र में चुनाव लड़े के अधिकार सब जन ले, लड़े के सब जन कोशिश भी करते, पिछले साल भी कई जन इसने आ रही से, लेकिन वो उनके कुछ नहीं चलेगा, आप जाना थे। और एक टाइम तो काम भी देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन हमारे काम देख रहे कि हम आदिवासी मन क्या करे हैं, सब काम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जल जंगल लूटे काम करे रही से, हमारा जेल में डालने काम करे रही से। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी समझ चुके हैं कि हाँ उमन कौन लौट दी कौन नहीं दी, इस हिसाब से कांग्रेस के सरकार ने फिर से बनाई और भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री बना के फिर से वो सेवा करे के मौका दी। ठीक है, एतराम जी, आदिवासी सीट भी ज्यादा है और बस्तर और सरगुजा जेकर डहान जाही वही हा जीत हासिल करही। कांग्रेस हा जोर देवा थे, पूरा ताकत लगा दे है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम वहां बार बार हुआ थे। ऐसे में आप मन के तरफ से का प्रयास है कि भाई चलो आप मन के का प्रयास दे बतायन कि भाई आदिवासी आप मन ला समर्थन करे? भारतीय जनता पार्टी हा सदैव आदिवासी मन के हितैषी रहे हैं और जब भी सरकारी स्कूल हमान खोले तुहर बंद करे स्कूल और स्वामी आत्मानंद स्कूल भी खोला था ना मैंने हमारे सरकार में, हर ब्लॉक में खुला था, जाके बस्तर में पता करो 2 मेडिकल कॉलेज खोले, वहां के महारानी जो
मेडिकल रही सेवल उन्नयन काम करे काम हमन करे हन बस्ता ले तो तुम पूरा नक्सल गढ़ में ढकेल दे रहे हो। अगर भारत में कोई जाने छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ और सिर्फ नक्सली के नाम से जानत रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा के कारण रही हम देखी गए तेरे बस्ता आदिवासी मल्ल एक एक करके ठीक है, बोलो भाई एतराम जी बोलो। चंद्राकर की जानकारी में बता दो, पहले छत्तीसगढ़ में 100 सीट रही थे मेडिकल के, अभी 1100 सीट करेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। भारत की संविधान के संवैधानिक अधिकार कांग्रेस के सांसद आपके सांसद बस्तर के केंद्रीय बल में जो तैनात के पैसा रही 12,000 करोड़ रुपए, 12,002 लाख करोड़ रुपए ओकर से अधिक राशि आवाज की दिक्कत आते है एतराम जी की आवाज एकरो जवाब दो। केंद्र के सरकार तुम का बकरते और तुम्हारे केंद्र के प्रतिनिधि आता छत्तीसगढ़ अभी बार ओकर मन से क्वेश्चन तुमन करो, हम तो करते चल हमारा जवाब नहीं देते। एतराम जी के सवाल पूछो। एतराम जी की अच्छी फोटो ठीक। वन अधिकार अधिनियम जो 2006 के रही आदिवासी मन के हित के प्रावधान पर ओला अपन पूंजीपति मित्र मन ला लाभ पहुंचाए पर शिथिल कर दे रही से। ठीक है चलो 2014 में मोदी सरकार आए एतराम जी से जुड़े कोशिश करबो। एतराम जी आवाज आते का आपके? हाँ मोर आवाज आते, मोर आवाज आपके आवाज आते। ये हमन जानना चाहते रहे कि भाई आप मन आदिवासी अध्यक्ष बनाते आते रहे हो लगातार 2005 के बाद से कई जन आदिवासी रही से, बीच में धर्मलाल कौशिक ला छोड़ देता, लेकिन अब आदिवासी नेतृत्व जो है ज्यादा तवज्जो नहीं पाते। एकर असर पड़ी का चुनाव में आदिवासी मन आप मन पर कैसे विश्वास करी? नेतृत्व ला आगे नहीं बढ़ायो, कोई बड़ा नाम ला आगे नहीं बढ़ात हो? कैसे हमार भारतीय जनता पार्टी में लता उपेंद्र जी ला अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना है। राम विचार नेताम जी हमारे राज्यसभा सांसद है, हमारे राष्ट्रीय नेता है। आदिवासी समाज के हर वर्ग ला हमने कथन माननीय रेणुका सिंह जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री है। तो हमारे आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा सम्मान दे के काम भारतीय जनता पार्टी करत है और सदैव करत रही। एक चीज आदिवासी समाज समझते, आदिवासी समाज पढ़े लिखे समाज है, आदिवासी समाज तैयार नहीं कर पा रहा है, तेला मन आदिवासी दिवस के दिन हटा देते, इसने सम्मान देते तुमन। हाँ आदिवासी की तुम अनदेखी करते हो, वादा खिलाफी करते हो। मैंने 2003 में वादा करे रही से आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति ने सरकारी नौकरी देबो, 10 लीटर दूध देबो, 10 लीटर दूध दे वाला जर्सी गाय देबो, प्रत्येक गांव में एक महिला व एक पुरुष ग्राम परी बना के काम करबो। तो एक वादा कहाँ है? 15 साल सरकार में 3 टर्म में आगे तुम ना कभी भी वादा पूरा नहीं करे। आदिवासी खिलाफ पे तुम ना आदिवासी खिलाफ में काम करे हमेशा। तुम्हारे 2003 के वादा याद है कि नहीं एतराम साहू जी? चलो मंगेश द्विवेदी के एक टिप्पणी ला में हाँ ले लेता हूँ, ओकर बाद आऊ आगे बढ़बो, फिर एक बार टिप्पणी दोनों पक्षों के लेबो। गंगेश जी, आदिवासी जो सीट है वहाँ पे काम मुद्दा ज्यादा असर करत है, जेकर कारण कांग्रेस या भाजपा जो है ओला फायदा मिल सकत है। का मुद्दा में काम करे जरूरत है दोनों पार्टी ला, जो चुनाव में असर करी फैक्टर का हुई वहाँ? मोर हिसाब से आदिवासी क्षेत्र ला 2 हिस्सा बांट के देखना उचित है। एक तो बस्तर के 11 सीट है, वहाँ के मुद्दा अलग है, और सरगुजा साइड के मुद्दा अलग है। एक हिसाब से मुद्दा अलग है कि सरगुजा साइड में ज्यादा जो समस्या है, मतलब आदिवासी बेल्ट में जो फेस कर रहे थे, विकास के कार्य वहाँ वो हिसाब से नहीं हो सके जो हिसाब से होना चाहिए। खासतौर पे रोड रास्ता के निर्माण को लेके वहाँ बहुत असंतोष है, और कई सारे और भी काम जो है उस क्षेत्र के नहीं हो पाए हैं। ये बात लेके लगातार वहां से जो रिपोर्ट आते वो ये बात आती कि असंतोष है। ये ना लेके सरकार भी सक्रिय, ऐसा नहीं कि सरकार सक्रिय नहीं हुए। जब से भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हुई से तो मुख्यमंत्री के दौरा चालू हुई, ओकर बाद से वहां पर सुधार तो शुरू हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां लेट हो गए है। और इधर बस्तर साइड के जो है अभी देखो थोड़ा सा एक ध्रुवीकरण भी चालू हो गए है। बस्तर साइड ज्यादा बुरा लगता है कि अरिनेतान जी को जो प्रभाव क्षेत्र बस्तर साइड अधिक है, तो मुझे लगता है एक वो तो सर्वाधिक समाज दोनों बार चुनौती है। साथ में एक जो नारायणपुर हम देखें जो कन्वर्सन के मामला, धर्मांतरण के मामला भी वहाँ बहुत सक्रिय फैक्टर काम कर रहे थे। और बाकी तो जैसे जमीन अधिग्रहण के मामला तो कांग्रेस चालू कर रही है, नगर नार के वापसी कराए है,
और लोहंडीगुड़ा में जमीन वापसी हो गए है, तो सब तो बहुत पक्ष में है कांग्रेस के। लेकिन ये सब विकास के मुद्दा खास तौर पे, और ये जो आदिवासी अस्मिता वाले जो बात है जिला लेके नेताम जी ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे थे, वो अगर मुद्दा चल गए तो दोनों पार्टी पर वो नुकसानदायक हुई, मला ऐसे लगते। ठीक है, तो ये अरविंद नेताम हा जो असर कर ही ओकर असर से कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रभावित हो सकते। हालांकि अरविंद नेताम खुद चुनाव लड़े रही से तो कई बार ओला असफलता के सामना भी करना पड़े रही से, लेकिन ये वक्त सामाजिक दाव है, समाज साथ में है, जातिगत दाव है, एक कारण से चर्चा ला हमन करत हन कि भाई अरविंद नेताम के असर का हो ही। एक एक करके और टिप्पणी ले लेथन। ऋषभ जी, ये बात चिंता के तो है, आपके पार्टी के आदमी अभी निलंबित भी नहीं हुए हैं, पार्टी से निकले नहीं है, निलंबित बसे पार्टी से निष्कासित नहीं हुए, वो है तो पार्टी विरोधी काम चालू कर दे है। ऐसे में नुकसान कांग्रेस ला है। कांग्रेस का कदम उठाई, आज ओकर बयान हमन सुनायन हमन टीवी में कि चुनाव लड़े की तैयारी है ओकर का करी कांग्रेस, आप बताओ जी। ये जो अरविंद नेताम जी समाज ला धोखा दे के जो काम कर रहे थे वो छत्तीसगढ़ में अब चलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समझ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ समाज के नाम पे धोखा दे के काम कर रहे थे, काबर की ये अपन राजनीतिक रोटी से के काम करते। पहले भी है बहुत बार ट्राई कर रही से, ट्राई करे बार बार कोशिश करे, लेकिन हार मिली। कब की छत्तीसगढ़ की जनता हा मैं बता चुके हूँ कि हम जो करे नौकर मन के लिए और आदिवासी के लिए। कब की छत्तीसगढ़ में आप देखे हो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी मोहन मरकाम जी भी हमारे आदिवासी वरिष्ठ नेता हमारे आदिवासी है। आदिवासी से बस्तर से हमारे आदिवासी नेता मंत्री है, सरगुजा से मंत्री है। हमारे आदिवासी हर तरीके से सम्मान देते हैं। कांग्रेस पार्टी में सब जन सम्मान मिलते बराबर का। छत्तीसगढ़ तो आदिवासी पर आधारित प्रदेश है, ओकर लिए हमन बताया भी रहे कि जो छत्तीसगढ़ में पहली बार मुख्यमंत्री बनी से, तो वो टाइम जो मुख्यमंत्री बनाया गई से सब जन के सहमति से वो आदिवासी मुख्यमंत्री रही से। छत्तीसगढ़ पहली बार अगर मुख्यमंत्री दे की घोषणा करी तो कांग्रेस सरकार रहा करी से। तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनता अभी 5 साल में और अच्छा से समझ चुकी सुशासन ला कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी अगर कांग्रेस की सरकार फिर बनी तो फिर आदिवासी के उन्नयन के लिए जो अभी काम करे और कितना तेजी से कर सकते करके। हम ना अभी जल जंगल तक जाय दीदी क्लिनिक को मोबाइल यूनिट मोबाइल मेडिकल यूनिट को पहुंचाए कोशिश करें। तो बस्तर में पहली मलेरिया और कुपोषण के इतना ज्यादा से कुपोषित एरिया रही हुआ कि वो बस्तर में खत्म ही नहीं कर पाती रही से भाजपा। हमारी सरकार आज के डेट में वाला बस्तर मलेरिया से ग्रसित और कुपोषण से खत्म करे के काम करी से। बस्तर में अभी हमारी सरकार बने के बाद समृद्धि है इसे, और जो स्कूल जो बंद करे रही से वो खोले काम करी से, मेडिकल कॉलेज खोली से। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ के आदिवासी है और 2023 के चुनाव में भी 2022 के चुनाव में भी हमारा फिर आशीर्वाद दी और हम सरकार बनाबोगे उनके आशीर्वाद से। ठीक है, आशीर्वाद से सरकार बनाने की तैयारी है। इतराम जी, आपके टिप्पणी भी आखिर में हम ले लेथन, फिर चर्चा ला खत्म करबो और जानबो कि भाई का एकर असर पड़ सकत है। तो भाजपा का सोचते अरविंद नेताम के कहीं कंधे में बंदूक रख के चलाए तैयारी तो नहीं है भाजपा के? नहीं, भाजपा अपन बलबूते चुनाव लड़ी, ओकर चिंता कांग्रेस ला करना है, हमन ला नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी सदैव आदिवासी समाज के हितैषी है। आज सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ला भारतीय जनता पार्टी के हमन पक्ष रखे ना, महामहिम के पद में भारतीय जनता पार्टी बैठाई और आदिवासी समाज के भी आदिवासी दिवस के दिन बात करते। हम जब अभी विधानसभा सत्र शुरू हुए तो हम आदिवासी युवा में कपड़े उतारे मजबूत हो गए। विधानसभा में प्रदर्शन करी, कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करी। भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं। 15 सालों तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही सका मन के ऊपर। ये भाजपा के प्रायोजित लोग नहीं से मना 15 साल तक उनके जो खिलाफ कोई भी कार्रवाई मतलब फर्जी सर्टिफिकेट दे के काम भी भाजपा के सरकार में करेगी रही से। ओकर कार्रवाई हमारे सरकार में करी से, वोट ज्यादा जन स्टीले आए रही से, ओकर से करी से कार्रवाई तो हमारे सरकार में 15 साल तुम देख रहे हो। हम तो मुख्यमंत्री के परिवार में कार्रवाई करे के काम करे हैं। हमारी सरकार कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री के जो पूर्व मुख्यमंत्री परिवार में भी कार्रवाई कर सकते निष्कासित भी करेगा रही से। आप बोले कि हक ही नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के प्रायोजित आदमी से जैसे सबसे करे रही से मना। मणिपुर में देख लो क्या करे तो आप मणिपुर की बात कर लो, वहां के बात कब नहीं करो तुम ना। मणिपुर में आदिवासी मन के साथ क्या होते एनसीआरबी का अगर डाटा दिखाऊं तो
अभी वो तुम्हारे भाजपा के सरकार बने के बाद केंद्र में आदिवासी मन के खिलाफ कितना ज्यादा बढ़े हैं अत्याचार, तो फिर तुम ओकर बात का नहीं करा। तो छत्तीसगढ़ में सब कुछ बढ़िया है, यहाँ तुम्हारा मुद्दा है नहीं राजनीति करे, तो तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ वाला के काम करत हो। ठीक है, तो ये ठीक है, समय के कमी है, लेकिन ठीक, चलो आदिवासी दिवस है, ज्यादा आदिवासी समाज के घमासान में हम नहीं फंसन, लेकिन उम्मीद यही है कि आदिवासी जो है वो एक रहे, कोई भी पार्टी रहे, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि मन आदिवासी हक के बात ला अच्छे से, समाज के बात ला अच्छे से, जो सदन है, विधानसभा है, लोकसभा है, वहां पर पहुंचाए। दिलचस्प हो गए चुनाव काबर के आदिवासी समाज अपन अब जो है असर दिखाए के कोशिश करत है। ऐसे में का रही फैसला, का रही आदिवासी समाज के जो राजनीतिक दिशा ओला हमन देखे के और कोशिश करबो। फिलहाल समय कम है, एकर कारण ये चर्चा ला यही खत्म करथन। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी चर्चा में रही, ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एतराम साहू जी रही, ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऋषभ चंद्राकर जी हमारे साथ रही, ओकर भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद है, धन्यवाद करत हुए चर्चा ला खत्म करथन। जय जोहार।